अभी बैठ जाओ। अभी तो वक्त मैंने देखा घड़ी की और ये तो 8:30 होने वाले, पता ही नहीं लगा कब और वक्त अब हमें बीत गया। प्राणायाम पे आना स्वामी जी, क्योंकि मुझे भी जो है मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अनुलोम विलोम जो करता हूँ वो सही है कि नहीं सही है। तो क्योंकि आप भी दावा करते हैं कि 99% जो बीमारियां हैं वो प्राणायाम से क्योर हो जाती हैं, तो अब उस पर भी आते हैं। प्राणायाम में पर बात करते हुए, और अब मैं इसमें गंभीरता से ही कहना चाहता हूँ। कुछ लोग भस्त्रिका देखो ऐसे करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सभी में लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। तो देखो पहले तुम उल्टा पुल्टा क्या करते हैं, अब लोग भस्त्रिका ऐसे करेंगे, कुछ कंधे हिलाएंगे, कुछ पूरे हिलने लगते, स्वामी जी और मतलब फ्लोर हिल रहा है। ये अरे तुमको तो पसीना भी आ गया। अब देखो, अब गलत तरीके से भस्त्रिका मैंने बताया, लोग फिर कुछ हाथ पैर मारते हो। मैंने कहा क्या खींच रहा है भाई, थोड़ा शांति से बैठ जा। सांस हाथ से खींच रहे हैं। आसमान से सांस हाथों से नहीं आता है। अब देखो गलत तरीके से लोग भस्त्रिका करते हैं, गलत तरीके से लोग कपालभाति करते हैं। अब कपालभाति करेंगे तुमको हंसी आएगी, देखो ऐसे करते लोग। अब जीवा देखो, होठ बाहर निकाल रहे, कुछ जो है ऐसे गर्दन को, कुछ कंधों को, कुछ लोग पूरे मतलब न जाने गलत कैसे कैसे करते हैं। फिर ऐसे ही अनुलोम विलोम ऐसे करें। स्वामी जी मैं जरा अनुलोम विलोम करके दिखाता हूँ, आप बताइए कि वो सही है कि गलत है। हाँ, जरा देखिएगा। हाँ ठीक। ये ठीक है। अब ये 3 तरह से होगा। एक 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ड्यूरेशन सिर्फ बढ़ानी और घटानी है। हाँ, आप 2.5 सेकंड वाला कर रहे थे, वो भी ठीक है, वो हेल्दी लोगों के लिए ठीक है। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनमें वीकनेस है, जिनकी उम्र लंबी है, बड़ी है, तो वे ऐसे 5 सेकंड में ले, 5 सेकंड में छोड़े। एक तो आपने तापमान अच्छा रखा हुआ है, 30 डिग्री से कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। जी स्वामी जी, आज बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर हुए हैं। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। हाँ, बस 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आधा मिनट में। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एक तरीका हुआ। दूसरा 2.5 सेकंड में लेना, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, चेहरा सब शांत है, रिलैक्स होके। कपालभाति भी ऐसे देखो, 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना, 1 सेकंड में 2 बार करना। अच्छा स्वामी जी, पूरा पेट अंदर जाता है या मतलब कुछ हिस्सा भी? देखो, मतलब कुछ लोग करते हैं तो नीचे का हिस्सा अंदर जाता है। कुछ नाभि के नीचे वाले से करते हैं, कुछ यहाँ से करते हैं, कुछ यहाँ से करते हैं। देखो नाभि से नीचे ऐसे होता है, मिडल भाग से ही हुआ, फिर यहाँ गले से, तो एक साथ तीनों पॉइंट्स पर असर आना चाहिए। नाभि से नीचे, नाभि के ऊपर, गले तक एक जैसा असर आया। तो इसे राइट परफेक्शन के साथ करते हैं। तो ये अंतिम बात कह रहा हूँ, आप बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा से लेकर के SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, ऐसे जो है एक्यूट डिप्रेशन, यहाँ तक कि एपिलेप्सी और ब्रेन के बड़े बड़े रोग होते हैं, माने पार्किंसन से लेकर के अल्जाइमर से लेकर के डिमेंशिया से लेकर के कैसे कैसे रोग हमने देखे हैं, वो 100% आप मिटा सकते हो। बस एक ही बात है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना, आपको 100% एफिकेसी मिलेगी। और योग के साथ खान पान का भी ध्यान रखना। यदि आपने योग के साथ अपने जीवन शैली, और योग करने से जीवन शैली में अपने आप एक सकारात्मक परिवर्तन भी होता है। हुसैन आप प्रश्न ले लीजिए, मैं एक ही बात कह करके पूरी कर रहा हूँ। जहाँ योग होगा वहाँ कोई रोग नहीं होगा, जहाँ उजाला हुआ वहाँ अंधेरा कैसे टिक सकता है। बहुत उम्दा स्वामी जी, शीतली और शीतकारी का भी सही विधि बता दीजिए, क्योंकि आप रोज रोज तो यहाँ पर आएंगे नहीं। तो देखो, भस्त्रिका ऐसे आराम से, कपालभाति भी रिदम के साथ, अनुलोम विलोम भी रिदम के साथ। फिर भ्रामरी में देखो, इसको भी बहुत तरह से उल्टा पुल्टा करते लोग।
पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर, देखो ऐसे ऐसे आंखें बंद और ऐसे, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद, श्वास पूरा भर के अब ऐसे पूरा लंबा श्वास लेकर के लगभग 10 से 15 सेकंड में छोड़ना। उद्गीत में ओ लगभग 15 सेकंड में, मैं लगभग 5 सेकंड में, ऐसे लंबा बोला जाता है। ओ शीतकारी में भी जिह्वा बाहर निकाल करके लंबा श्वास भरते ऐसे लगभग 5 से 10 सेकंड लगेंगे श्वास को भरने में। पूरा भरा और फिर रोक भी सकते हैं यथाशक्ति और नाक से छोड़ दिया, सहजता पूरा छोड़ दिया ऐसे। शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं, ओष्ठ खुले हुए और ऐसे सांस भरते धीरे धीरे। शीतकारी से भी ज्यादा गलती मीनाक्षी जी उज्जाई में लोग करते हैं। हम कहते हैं श्वास को अंदर भरो, गले को टाइट करके ऐसे, और यथाशक्ति रोक के फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ो। अब लोग कैसे करते हैं, हम तो भरने के लिए के समय आवाज करने के लिए बोलते हैं ऐसे, लोग क्या करते हैं अब ये उल्टा हो गया पूरा, छोड़ते वक्त लोग आवाज निकालने लगते हैं। तो सही तरीके से योग करना चाहिए, सही तरीके से जो खान पान की बातें हम बताते हैं। एक आदमी ने शीर्षासन किया जो हमने बताया था, 5-10 मिनट उसने शीर्षासन किया और सीधी डाई लगा दी स्विमिंग पूल में, नीचे रह गया, वापस आया ही नहीं। अब किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शीर्षासन तो देगा 10-15 मिनट, हो सकता है उसकी डेथ ही हो जाए ऑन द स्पॉट। अब सावधानी भी जरूरी है। एक आदमी, हमने लौकी का जूस पिला करके लोगों का बीपी से लेकर के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के हार्ट की ब्लॉकेज को रिवर्स कर दिया, लेकिन अब हमने बोला कड़वी लौकी मत पीना। अब कड़वी लौकी पी लोग मर गए, कड़वी लौकी, कड़वा खीरा सब, और उससे लोगों को खूनी दस्त और 1 से 2 दिन में डेथ हो जाती है। लेकिन एक खास बात है, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके कोई नहीं मरा, उसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हो गया। स्वामी जी सवाल भी है जरा, मनीष कुमार का सवाल है जिनकी उम्र 40 साल है। कपालभाति करते वक्त उनको पीठ में दर्द होने लगता है, और प्रियंका पूछ रही हैं कि वो जब अनुलोम विलोम करती हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है। तो जिनको पीठ में दर्द है वो तो धीरे धीरे करें, आप भी कर लो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जिनको पीठ में दर्द है, जिनको मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक, हर्निया और एनी टाइप ऑफ वीकनेस, सो यू डू कपालभाति रिदमिकली, 1 सेकंड 1 स्टॉप, मीडियम फोर्स के साथ करना। अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब किसी का अनुलोम विलोम में नाक नहीं, अनुलोम विलोम से नाक बंद नहीं होता, उनको पहले से बंद होगी। तो वो 5 काली मिर्च और 5 बादाम पहले खा ले और बाद में अनुलोम विलोम कर ले तो नाक खुल जाएगा। थोड़ा सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल लें, या स्वासारी 2-2 गोली सुबह शाम, या गिलोय की 2-2 गोली सुबह शाम खा लें तो उससे नाक खुल जाएगा। कफ प्रकृति है उनकी, जिनको कमर में दर्द और उनकी वात प्रकृति है। अब कोई कपालभाति करे और उसको बोले स्वामी जी मेरे को एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है, तो उसकी पित्त प्रकृति है, तो उसको एलोवेरा और लौकी और व्हीट ग्रास वो पीना पड़ेगा। तो अपने वात पित्त कफ दोषों को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये प्राणायाम की दिक्कत नहीं है, प्राणायाम अनुलोम विलोम से नाक बंद नहीं होता, कफ आपकी ऐसे ही एक सवाल और स्वामी जी है, अरुणेश हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब वो भस्त्रिका करते हैं तो उनका सिर जो है उसमें उनको भारीपन महसूस होने लगता है। हाँ, तो जोर से ना करें, ऐसे ना करें। अब मैं तो कितनी जोर से कर लेता हूँ ऐसे। अब एक माता आई मेरे पास, अब तो सिर भारी की बात करें, BHL की माता, उसकी बेटी जो है राधिका हमारे यहाँ पर सेवा करती है।
अब वो बड़ी पत्रकार भी होगी अब तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, अलग अलग कहीं कहीं ना बच्चे अभी अलग अलग टीवी चैनलों में, अलग अलग अखबारों में वो नौकरी करती। तो मेरे से बोली उसकी माँ आकर के, बाबा जी मेरे तो कान खराब हो गए, भस्त्रिका करने से सुनाई कम देने लगा। तो वो माता जोर जोर से कर रहे बहुत जोर जोर से करती थी, और कान सच में बहुत जोर से करने से, अभी मैंने जोर से किया तो मेरे भी कान के पर्दों तक इससे असर हो। अब इसको ठीक करने के लिए मेरे को अब ये करना पड़ रहा है। तो सिर भारी हो जाएगा यदि जोर से करेंगे, कान के पर्दों पर भी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे किया तो कान के पर्दे के छेद भर जाते। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम युवा है तब हमारे यहाँ पर बोला जाता है जो पहलवान है और पूरा जवान है उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जो उम्र दराज है या शरीर में कष्ट है तो उनको सावधानी पूर्वक। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, लेकिन अगर आप ऐसे ही कभी कभी हमारे स्टूडियो भी आइएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें और प्रेरणा मिलेगी।